कोई भी समय रहते नहीं जागता। ओनिका जी, शीला दीक्षित जी के समय पर दिल्ली को हरित बनाने की बहुत कोशिश हुई और ग्रीन दिल्ली बनाने का जो पूरा का पूरा बीड़ा आप लोगों ने उठाया, और उस वक्त कंस्ट्रक्शन भी देखिए जबरदस्त हुआ। हमने पूरी दिल्ली को बदलते उस दौरान देखा है जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी। कंस्ट्रक्शन हाई अमाउंट पर रहा, हायर परसेंटेज में रहा, और हम सब ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा योगदान दिल्ली में प्रदूषण को लेकर रहता है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी AQI था, आम आदमी पार्टी की सरकार थी AQI हाई पर रहता था, अभी भी AQI हाई पर है। सरकारें उसको अपने अपने हिसाब से बदल के और प्रेजेंट करने की कोशिश करती रहती हैं। लेकिन आज राहुल गांधी की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया कि भाई एक नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान मजबूत करिए, हमारा समर्थन आपके साथ है। अगेन कंस्ट्रक्टिव जाते हुए मैं पूछ रही हूं, एट द मोमेंट आपको क्या लगता है ऐसा क्या किया जाए कि बुजुर्गों से लेकर बच्चे जो लोग रोजाना बाहर निकलते हैं कम से कम अपने फेफड़ों को बचा तो पाए? खांसते खांसते गुजार देंगे 4-5 महीने। पूनम जी, थैंक यू सो मच, बिकॉज आपका चैनल ने जहमत तो उठाई इस प्रोग्राम को करने के लिए, नहीं तो और चैनल तो परवाह भी नहीं कर रहे, जैसे कि पता नहीं इनको ये मुद्दा लग ही नहीं रहा। ये आपका मेरा अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन का मुद्दा है। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस को ज्यादा तकलीफ हो रही है और आम आदमी को नहीं हो रही है, या बीजेपी को कम हो रही है, ये सभी को हो रही है। और ये मेरे ख्याल है यही वे फॉरवर्ड है पूर्णिमा जी, कि इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाए। समय रहते अगर आज जैसे आपने कहा कर ले तो बहुत महत्वपूर्ण और बचाव हो सकता है। लेकिन छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, वो इतना इफेक्टेड है। कब तक हम स्कूल बंद करके उनको कमरे में बंद रखेंगे? उनका बचपन ही खत्म होता चला जा रहा है। बुजुर्ग हैं तो वो तकलीफ में है, और जो मिडिल एज के हैं वो अगर बाहर काम करने जा रहे हैं उनको तकलीफ है मैम। तो यस, डेफिनेटली ऑफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल जी ने ये आगे कदम उठाया है। तो मेरे ख्याल है अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन बैठ के जो वायबल सिचुएशंस है, वायबल पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए बड़ी बड़ी बात करना या ये कहना कि मेरे मंत्री कूड़े को देख के कहते हैं तेरे को तो जाना होगा, तेरे को तो जाना होगा, ऐसे तो काम नहीं होगा मैम। AQI को IQ बोलना, ऐसे तो काम नहीं होगा ना। ऑल सीरियसनेस एज ए चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल है उनको ये पहला कदम उनको बढ़ाना चाहिए कि ठीक है हम बुलाते हैं, आप अपनी सुझाव दीजिए। बहुत से सुझाव हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं यहाँ पर, बड़े बड़े लोगों ने इस पे रिसर्च कर रखा है। जेन्युइन हो ना मैम, एक तरफ तो आप जंगल काट के बड़े बड़े उद्योगों को आप जमीनें दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप एनवायरमेंट की बात करना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं होगा ना। आप हिपोक्रेसी से काम नहीं कर सकते। आपको अगर ये करना है तो इसको वॉर फुटिंग में करना पड़ेगा। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली मैम कि समय रहते काम नहीं करते। क्या आपको पता नहीं सर्दियां आ रही हैं? क्या आपको पता नहीं ये प्रॉब्लम आने वाली है? तो क्या उसी वक्त आप इस चीज को रेज करेंगे? क्या आपको 24/7 ये काम नहीं करना चाहिए मैम? बस यही मेरा सवाल है। अगर ये होता तो इस दुर्गत में हम नहीं पहुंचते। हमने दिल्ली को डेवस्टेटेड होते देखा है। मतलब इतनी अच्छी क्लीन दिल्ली हमने बनाई, से नो टू केरोसिन, से नो टू प्लास्टिक बैग, प्लांट मोर ट्रीज। स्कूलों में ये अभियान चलाया गया शीला जी के तहत, वो कहीं ना कहीं फिडल आउट होता चला गया मैम। अगर ये कंटिन्यूएशन में होता, और कोई छोटा नहीं होता मैम अगर ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते रहते। अब देखिए आपने फायरवर्क्स को भी परमिट कर दिया, ये तो मैम अन्याय है ना। फिर आप कहते हैं कि हम तो आगे इस काम को लेकर करें, पिछली सरकारों ने नहीं किया हम भी वही फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता ना। यू कांट लुक बैकवर्ड। आप ये बताएं, आपको पता था ना दिल्ली में 27 साल से MCD में आप लोग सब लोग हैं, क्या आपको नहीं पता समस्या आएगी? तो आपने क्यों नहीं इसका एक्शन प्लान रखा? आप व्हाइट पेपर लाइए ना, व्हाइट पेपर ला के उसमें हम करिए। हाँ, अगर ऑपोजिशन सपोर्ट ना करें तो ये बहुत बड़ी गलती है और हम सबको इसका विरोध करना चाहिए। LG बनाम मुख्यमंत्री, ये लड़ाई हमने 10 साल से देखी। अब तो LG भी इनका, मुख्यमंत्री भी इनका, कैबिनेट भी इनकी। दीजिए ना और सैंक्शन करिए पैसा इस चीज के लिए, वॉर फुटिंग में काम करिए, फाइन लगाइए लोगों पे जो इसका रूल्स तोड़ते हैं। ब्लेटेंट कंस्ट्रक्शन चल रहा है मैम, और कहीं भी प्रोटेक्शन या कोई ऐसा चीज नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो इससे हम्बल अपील कि बच्चों को देखते हुए एटलीस्ट हैव सम काइंड ऑफ रहम खाइए बच्चों पे, कल के भविष्य हैं। आप उनको बंद करके स्कूल ऑफ करके ये हल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर शीला दीक्षित सरकार के समय ग्रीन इनिशिएटिव की मैं आपको उसका क्रेडिट देती हूँ, तो साथ साथ उस दौरान ओनिका जी आपने भी देखा और मैंने देखा है इलाकों को बसते हुए, मैंने देखा है पेड़ों को कटते हुए,
मैंने देखा है हाईवेज बनते हुए, फ्लाईओवर्स बनते हुए, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता था, हम सब ने देखा है। तो पेड़ तो उस दौरान भी काटे गए, हिपोक्रेसी तो उस दौरान भी थी कि पेड़ भी काटना है, ग्रीन इनिशिएटिव की बात भी करनी है, और ये भी बताना है कि देखिए हमने दिल्ली को कैसे बदल दिया। रोटेशन में प्लांट्स लगे मैम, लेकिन नहीं, लेकिन उस कंपैरिजन में नहीं लगे, जिस हिसाब से काटे गए उस हिसाब से नहीं लगे। और आपको भी पता है कि एक पेड़ की उम्र, सुनिए मैम, छाया देने के लिए जब पेड़ लायक बनता है, एक उसको उस पौधा रोपण करने में और उसके छाया देने लायक बन जाने में कितना अंतर होता है, कितना समय लगता है, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। रुपेंद्र सिंह जी, आप पर्यावरणविद हैं, उसके बाद मैं जरा नरेश जी और संजय जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन रुपेंद्र सिंह साहब मुझे ये बताइए क्या करें। एक तो जो आपकी जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नरेश जी उस बेहतर मुझे लगता है उसके बारे में बता पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हम क्या छोड़कर जा रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए। हम बात करते हैं ओजोन लेयर की, हम बात करते हैं प्रदूषण की, हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, लेकिन अपने यहाँ पर हम पूरे के पूरे नॉर्थ के इलाके में प्रदूषण को रोक पाने में असंभव और असहाय महसूस करते हैं। मेरा सीधा सवाल है, क्या कोई तरीका है इस प्रदूषण को रोकने का? अगर सुझाव देना हो सरकार को कि भाई ये कर लीजिए, कम से कम इस पर तो काम करिए, प्रदूषण को खत्म नहीं कर पाएंगे, कुछ हद तक रोक तो लेंगे, क्या होगा वो? जी, हेलो जी, आपका सवाल जो है उसमें सब कुछ सही है। उसमें हमने एक बात नहीं ऐड की कि इस प्रदूषण का कारण क्या है। प्रदूषण का जो मुख्य कारण है उस पे जाने से पहले आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने कुछ फैक्ट रखे, जिसमें आपने पराली और जो दूसरी चीजों पे आजकल जो ज्यादा ही फोकस चीजें हो रही हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जिनके रिप्रेजेंटेटिव कहीं नहीं आ पाते किसानों के, वो उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना हाईलाइट किया गया। इसमें जो मुख्य कारण है वो है जो दिल्ली के 300 किलोमीटर के सराउंडिंग पेरीफेरल में थर्मल पावर प्लांट हैं, और उन थर्मल पावर प्लांट्स में 35 में से केवल 12 यूनिट्स में जो सल्फर के जो फिल्टर हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, बाकी में किसी में भी फिल्टर इंस्टॉल नहीं है। 30 से 50% का योगदान है सर। जी, फैक्ट्रीज का, पावर प्लांट्स का, ब्रिकलेंस का 35 से 50% का कंट्रीब्यूशन है। पराली को लेकर इतनी चिकचिक होती है, मात्र 10 से 15%। जी, पराली का मात्र 10 से 15% है, वो भी कुछ समय के लिए। अब आज के समय में अगर आज हम कहें पराली की वजह से प्रदूषण हो रहा है, तो ये तो एकदम गलत बात है। आज कहाँ पराली जल रही है? तो इसका मुख्य कारण है उन थर्मल पावर प्लांट्स में जो कि फिल्टर नहीं लगे सल्फर गैस के, जो मुख्य कारण है PM 2.5 जो इस समय दिल्ली में प्रदूषण है। और इस समय इसलिए है क्योंकि हवा विंड स्लो होती है, और ये पूरे साल रहता है, और मई, जून, जुलाई, अगस्त में चूंकि हवा तेज चलती है तो उसका असर कम हो जाता है, लेकिन ये रहती पूरे साल है। तो मुख्य कारण ये है। और दूसरा, इसमें हम क्या, आपका सवाल हो सकता है कि हम इसको बंद कर दें, तो इसमें बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स केवल हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में आज भी चल रहे हैं, लेकिन उसकी जगह हम कोयला की जगह इसमें दूसरा ईंधन है, लिक्विड नेचुरल गैस, जो चाइना ने भी यूज कर रहा है, ताइवान भी यूज कर रहा है, दक्षिण कोरिया भी यूज कर रहा है, और ये स्वच्छ ईंधन है। हम पेट्रोल से CNG पे आ गए, हमने स्वच्छ ईंधन की तरफ गए, लेकिन हम थर्मल पावर प्लांट में आज भी हम कोयला पर ही डिपेंडेंट हैं। और जहां डिपेंडेंसी है तो वहां हम लोग उसमें फिल्टर इंस्टॉल करवाने में नाकाम है। जो भी अभी कुछ दिन पहले NGT ने उनको 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया। नाकाम क्यों है रुपेंद्र जी? आपको जिन्न थोड़ी निकालना है घिसकर। नहीं, नाकाम एक हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता है। सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिबद्धता है कि अभी मैंने सबको, 2 लोगों को सुना, उन्होंने अपनी अच्छाई बताई, दूसरों की कमी बताई। इससे हमें निकल के, वैज्ञानिक तरीका यही है कि हमें इससे निकल के पूरे वैज्ञानिक होके इसके लिए काम करना होगा। सबसे पहले जो है, जितने भी थर्मल पावर प्लांट है 300 किलोमीटर के दायरे में, इनमें हमें सरकार को चाहिए सबसे पहले कि इनको 6 महीने के अंदर, इसमें 3 से 4 महीने का समय लगता है, तो 6 महीने के अंदर ये सबसे पहले जिन यूनिट्स में सल्फर के फिल्टर इंस्टॉल नहीं है, जो PM 2.5 का मुख्य कारण है, उसमें इंस्टॉल हो। उसके बाद हम धीरे धीरे कोल की जगह LNG की तरफ शिफ्ट हो। जी।